अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसीडी मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर हसनैन और आज हम ऑटोकैड की सेकंड क्लास जो हमारी व्यू पोर्ट के इंट्रोडक्शन के ऊपर है वो लेकर आया हूं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑटोकैड के यूज़र इंटरफेस के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम यूज़र इंटरफेस में मौजूद व्यू पोर्ट उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो चलें हम सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ से न्यू फाइल क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप प्लस साइन पे न्यू ड्राइंग्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप इस आइकॉन पे क्लिक करके भी न्यू फाइल बना सकते हैं। आप यहाँ से भी न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टकट की है Ctrl+N। इससे भी आप अपनी न्यू फाइल बना सकते हैं। यहाँ से ओपन, ये हमारी न्यू फाइल एक ओपन हो गई है। अब व्यू पोर्ट क्या चीज़ है? व्यू पोर्ट ये जो आपको स्क्रीन ब्लैक नज़र आ रही है जिसके ऊपर मुख्तलिफ लाइनें वाइट कलर की नज़र आएंगी आपको। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं। ये वाइट कलर की जो लाइंस है, बॉक्सेस बने हुए हैं, ये ग्रिड कहलाते हैं। ये एरिया आपका व्यू पोर्ट कहलाता है। इस व्यू पोर्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा जो ये बॉक्सेस हैं इसको हम ग्रिड कहते हैं। इनका यूज़ बहुत कम होता है, लेकिन कुछ ड्राइंग्स में आपको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ग्रिड है वो ऑफ हो जाए तो आप इस आइकॉन पे क्लिक करें। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ग्रिड ख़त्म हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे और यहाँ से ब्लू जो आपका एक रेक्टेंगल बना हुआ था वो भी शो नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रिड आ जाए, जो आपने हाइड कर लिए थे वो आपको दोबारा शो होना शुरू हो जाए, तो आप यहाँ पर दोबारा क्लिक करें या आप F7 कमांड को यूज़ करें। रिकमेंडेड तो यही है कि आप इस कमांड F7 को याद रखें। आप F7 से कमांड ऑन या ऑफ करें। इससे काम की जो स्पीड है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। शॉर्टकट्स आपको इसलिए बेनिफिट्स देते हैं कि काम की स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसी के साथ व्यू पोर्ट में जो ये आपके पास स्क्रीन है ये इन्फिनिटी होती है। आप इसके ऊपर जितनी मर्जी बड़ी ड्राइंग्स लेंथ वाइज विड्थ वाइज आप इसको बना सकते हैं। व्यू पोर्ट कंट्रोल में सबसे पहले इस जगह पर आप ये माइनस साइन देख रहे हैं, ये है व्यू पोर्ट कंट्रोलर। आप इसके ऊपर क्लिक करें। व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। व्यू पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है? आपका जो व्यू पोर्ट है वो आपको कैसे नज़र आना है। इस वक्त आपका ये जो व्यू पोर्ट है ये आपका सिंगल के ऊपर सेट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यू पोर्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो आप इसके ऊपर क्लिक करके टू वर्टिकल पे क्लिक करें। अब जैसे टू वर्टिकल पे क्लिक करेंगे आपका व्यू पोर्ट जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब ये दो हिस्से आपकी एक ही ड्राइंग का पार्ट है। इसका फ़ायदा क्या है? फॉर एग्जांपल आप इस पर क्लिक करें, आप इस व्यू पोर्ट में आ गए। फॉर एग्जांपल हमने कोई लाइन ड्रॉ कर लिया एक एग्जांपल के तौर पे। अब हम इस लाइन को देखते हुए या इस ड्राइंग को देखते हुए हम इसी ड्राइंग के अंदर कोई और व्यू जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ इस ड्राइंग में हम चाहते हैं कि ये लाइन जो है वो 8 mm या 10 mm या 1 फीट मोटाई में है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास ड्राइंग क्रिएट हुई है ये ड्राइंग आपके पास
यहाँ पे भी क्रिएट हुई है। ठीक है, अब हम इस व्यू को देखते हुए यहाँ पर दूसरा व्यू जो है वो ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये एक लाइन इस तरह जा रही है। बिल फर्ज ये आपके पास 10 फीट की है, तो हम एक ड्राइंग ऐसे 10 फीट की, फॉर एग्जांपल हम ऐसे एक ड्राइंग 10 फीट की बना लेते हैं। ये इसका जो है इसका साइड व्यू या इस तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए आसानी होती है कि हम इस ड्राइंग को देखेंगे कि वो किस शेप में बनी हुई है और हम इस ड्राइंग में उसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, देन आपके पास जो यहाँ पे ड्रॉ होगा वो आपकी इस फाइल में भी होगा कि आपने जो चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर ली है वो यहाँ पे भी होगी, और जो यहाँ पे ड्रॉ आपने की हुई है वो यहाँ पे भी ड्रॉ होगी। अब हम इसको चेक करेंगे, जूम आउट करें तो आपने जो चीज़ ड्रॉ की थी वो यहाँ पर मौजूद है, और जो आपने ये चीज़ बनाई हुई है वो क्लिक करेंगे यहाँ पर भी मौजूद है। हम किसी फाइल को स्प्लिट नहीं कर रहे, हम जस्ट एक स्क्रीन है उसको हम दो हिस्सों में स्प्लिट कर रहे हैं। इसके साथ अब देन आप इसके ऊपर क्लिक करें, व्यू पोर्ट पर आएँ और टू हॉरिजेंटल, अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो ही आपकी स्क्रीन जो है वो हॉरिजेंटल स्प्लिट हो गई है। ठीक है, पहले वाली जो हमारे पास स्क्रीन थी वो हमारी वर्टिकल स्प्लिट हुई थी, ये हमारी जो है वो हॉरिजेंटल स्प्लिट हुई है। आप इसके अलावा व्यू पोर्ट को 3 राइट पे भी स्प्लिट कर सकते हैं। इसमें क्या है, आपके पास जो 2 हैं वो आपके लेफ्ट में आ गए हैं, और जो तीसरा मेन आपके पास व्यू पोर्ट है वो आपके पास स्प्लिट होकर राइट पर आ गया। ठीक है, आपको यहाँ से 8 की डिमेंशन लगानी है, यहाँ पर नज़र आ जाएगा आपको, तो इस तरह आपकी काम की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब इसके अलावा यहाँ पर सॉरी, क्योंकि ये वाला ऑन था, इसके ऊपर आएँ और आप इधर आएँ 3 लेफ़्ट पे। ठीक है, अब आपके पास लेफ़्ट पे तीसरा जो है वो लेफ़्ट पे चले गया है, और 2 जो है वो आपके पास राइट पे स्प्लिट होकर आ गए हैं। इस तरह आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। आप 4 को भी इक्वल में डिवाइड कर सकते हैं, ये आप 4 पे करें, आपके पास 4 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। इसके अलावा अगर आप 4 लेफ़्ट 4 राइट जो भी है आप अपनी मर्ज़ी से इसको आप अपने मुताबिक, ड्राइंग के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस पे क्लिक करें और लास्ट ऑप्शन को आप ऑन करें। लास्ट ऑप्शन जो है वो सेम एज इट इज़, सेम वही चीज़ है, वही आपके पास पॉइंट्स हैं, आप किस तरह अपनी स्क्रीन को डिवाइड करना चाहते हैं। इसमें यह फ़र्क है कि उसमें आपको पता नहीं है कि आप डिवाइड कैसे करेंगे। इसमें आपको प्रीव्यू भी नज़र आएगा। आप अगर 3 लेफ़्ट पे करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो प्रीव्यू है वो कैसा है। आप 3 वर्टिकल पे करेंगे तो 3 वर्टिकल जो है वो आपकी स्प्लिट होकर सामने आ जाएगी। अब इसके साथ आपके पास एक ऑप्शन नीचे है अप्लाई टू। वैसे हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको 2-3 चीज़ों का जो है ना वो इल्म होना चाहिए। तो अब इसमें यह है कि अप्लाई टू क्या है। अब इसमें 2 ऑप्शन है, करंट व्यू पोर्ट और डिस्प्ले। करंट व्यू पोर्ट पे अगर आप क्लिक करके ओके करते हैं 3 वर्टिकल्स को, तो आप क्या देख रहे हैं कि जो आपके पास व्यू पोर्ट था जिसके ऊपर आपने क्लिक किया हुआ था उसके 3 हिस्से कर दिए हैं उसने। 3 हिस्से जो पहले के ऑलरेडी थे उसको उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब दोबारा आए, देखें 3 वर्टिकल। ठीक है, 3 वर्टिकल पे आ जाएं। आप यहाँ पे कह रहा है डिस्प्ले करंट व्यू, अब हम करते हैं डिस्प्ले पे ओके। उसने ओवरऑल डिस्प्ले के ऊपर 3 वर्टिकल्स कर दिए हैं। अब आपको इसका थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क पता लग गया कि अगर हमने पूरी अपनी विंडो में पूरे व्यू पोर्ट को इकट्ठे में 3 हिस्से में डिवाइड करना है
तो आपने डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने सिर्फ उस व्यू पोर्ट को डिवाइड करना है जिसमें आप वर्किंग कर रहे हैं, तो फिर आप करंट व्यू पोर्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इसका है टॉप। अब ये टॉप क्या चीज़ है? इस वक्त हम जो ड्राइंग को देख रहे हैं वो उसका टॉप व्यू है। हम जो भी इधर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम उसको टॉप व्यू में ड्रा करेंगे। हम उसको ऊपर से कैसे देखते हैं, वो हमें ऑब्जेक्ट, वो हमें ड्राइंग ऊपर से कैसे नज़र आता है। तो ये आपके पास टॉप व्यू है। इधर बहुत से व्यूज़ हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इस व्यूज़ को देख सकते हैं। इसी के साथ ये जो व्यूज़ हैं ये यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं व्यू क्यूब में। आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब ये हमें जो दिख रहा है ना, ये हमें टॉप से नज़र आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि ये हमें बॉटम से नज़र आए, तो हम इसको बॉटम पे क्लिक करेंगे, ये हमें बॉटम से नज़र आएगा। हम इसको यहाँ से लेफ़्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, हमें लेफ़्ट से वो ऐसे नज़र आएगा। हम यहाँ से राइट पे क्लिक करेंगे और राइट से हमें वो ऐसे नज़र आएगा। मोस्टली जो हमारे पास ये व्यूज़ हैं ये 3Ds के लिए यूज़ होते हैं। अगर हमारे पास कोई 3D ड्राइंग है तो उसमें ये आपको यूज़ होंगे। इसके अलावा यही आपके पास जो ऑब्जेक्ट है ये आपको यहाँ से भी व्यू क्यूब से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद ये आपके व्यूज़ हैं जो आपके 3D के लिए ही यूज़ होते हैं। ये आपका होम बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो XYZ 3D व्यूज़ में आपके पास ये डिमेंशन के हिसाब से आपको व्यूज़ दिखाएगा। ये आइसोमेट्रिक व्यूज़ कहलाते हैं। ये व्यूज़ क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियोस में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का व्यूज़ के हवाले से चेक करना है, जो हम यहाँ पर करते थे कि टॉप व्यू देखना है, बॉटम व्यू देखना है, लेफ़्ट व्यूज़ है, राइट व्यू है, आप उसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करें, ये लेफ़्ट व्यू आ गया, ये आपका बैक व्यू आ गया, ऊपर जो है वो आपका टॉप व्यू आ गया। अब चूँकि डिमेंशन आपका अब ये फ्रंट व्यू आ गया और यहाँ पर आप दोबारा टॉप व्यू पे आ जाएंगे। इसी के साथ इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, आप उसको भी अपने मुताबिक कर सकते हैं। व्यू पोर्ट सेटिंग में आ जाएं, उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर लिखा ऑन स्क्रीन पोजीशन। आप अपने व्यू को कहाँ पे सेट करना चाहेंगे, आप इसको टॉप लेफ़्ट पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आपका व्यू पोर्ट कंट्रोल जो है वो आपके राइट से लेफ़्ट की तरफ चले जाएगा। आप इसको दोबारा, रिकमेंडेड तो यही है कि टॉप लेफ़्ट पे चले जाए, इससे आपके ये है कि ड्राइंग में ना इंटरफेयर नहीं होता, एक आदत सी बन जाती है। और क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी ये व्यू क्यूब जो है वो इसी तरफ को होता है, तो आप कोशिश करें कि उसको ना इसी तरफ ही रखें। उसके अलावा आप इसकी सेटिंग देखें, इसमें ये ओपेसिटी या कि कितना डार्क नज़र आए, कितना हल्का नज़र आए, आप इसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके साइज़ को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की इसके अंदर ना कह लें कि सेटिंग्स है जो आप इसको कर सकते हैं। अमूमी तौर पे इसकी सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिस तरह ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ आप उसी तरह इस पर वर्किंग कर सकते हैं। इसी के साथ स्प्लिट वाला जो ऑप्शन है वो काफ़ी कारआमद है, जिससे आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। और ये आपके पास 3D में यूज़ होने वाली है, ये नेविगेशन व्हील है, ये आप 3Ds में यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपके पास ये है पेन। अब पेन क्या चीज़ है? पेन है कि आपने इस पर क्लिक करें, आपके पास ना एक हाथ आ जाएगा। हाथ से क्या होगा कि आप राइट लेफ़्ट क्लिक करके ड्राइंग को ना ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कर सकते हैं, राइट लेफ़्ट उसको लेके जा सकते हैं। ये पेन का काम है।
अगर आपका पेन नहीं है तो आपका पेन नहीं है तो आपके पास ये एक क्रॉस हेयर जो है वो नज़र आएगा। इस क्रॉस हेयर से आप क्रॉस हेयर को राइट लेफ्ट कर सकते हैं, इससे ड्राइंग राइट लेफ्ट नहीं होती। अब राइट लेफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप अपने जो माउस का व्हील है उसको दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपके पास पेन आ जाएगा। आप उससे ड्राइंग को राइट लेफ्ट में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेन यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, और एक पेन आप यहाँ पर पी की कमांड एंटर करके भी पेन ले सकते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके हैं, लेकिन मोस्टली जो यूज़ और प्रोफेशनल लाइफ में जब आप हो जाएंगे तो आप माउस के व्हील से ही पेन को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास जूम कमांड है। इस कमांड से आप ड्राइंग को जूम इन और जूम आउट करके देख सकते हैं, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। जूम इस वक्त इन हो रहा है और ये जूम आउट हो रहा है। अगर आप माउस व्हील को आगे की तरफ घुमाएंगे तो आपके पास जूम इन होगा, और अगर आप माउस व्हील को पीछे की तरफ घुमाएंगे तो आपके पास जूम आउट होगा। इसके अलावा आप जूम के लिए यहाँ से भी कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें ये भी इसके अलावा 3Ds में यूज़ होने वाले एक टूल्स हैं। इसके नीचे आगे एक्स और वाई ये आपके यूसीएस है। आप यूसीएस में आप देखेंगे कि एक एक्स है और एक वाई है। ये यूसीएस इसलिए होता है कि आपकी ड्राइंग एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कहाँ पे बनी हुई है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो अगर आप आर्किटेक्चरल यूज़ कर रहे हैं तो इसका इतना ख़ास नहीं है इस्तेमाल, लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम कर रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, टाउन प्लानिंग कर रहे हैं, या ऐसी बिल्डिंग बना रहे हैं जो कोऑर्डिनेट पे चल रही होती है, जिसको कोऑर्डिनेट से ड्रॉ करना पड़ता है, तो वहाँ पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो काफ़ी यूजेबल है। अब इसकी सेटिंग है, ये मेरे जैसे मैं स्क्रीन को घुमाता हूँ ये हमारी स्क्रीन के साथ घूमता फिरता है। तो इसके लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके यूसीएस और ऐड टू रीजन कर दें। रीजन में करने का ये फ़ायदा है कि आप जूम इन जूम आउट जैसे भी करते जाएंगे आपका यूसीएस जो है वो एक जगह पे फिक्स रहेगा। उसके अलावा यूसीएस में भी काफ़ी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। आप ये 3D फ्रेम है, आप इसको 2D फ्रेम में भी लेके जा सकते हैं, और आप इसके यूसीएस का साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको कलर भी दे सकते हैं। हम इस वक्त इसको रेड कलर देते हैं। अब वो कहता है नीचे उसके अप्लाई सिंगल कलर है, आप 3 कलर भी अलग अलग दे सकते हैं, जिस तरह ये अलग अलग आ गए हैं सेपरेटली। नहीं तो आप सिंगल कलर देना चाहते हैं, आप इसके ऊपर चेक लगा के ओके करें। इसके अलावा लेआउट टैब में भी ये आइकन होता है, उसका कलर जो है वो हम कर लेते हैं ग्रीन। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं ओके। आप देखिएगा ये रेड हो गया और लेआउट बटन में ये ग्रीन हो गया। आप इसको दोबारा आएँ, यहाँ पर आप दोबारा क्लिक करें और यहाँ पर आप इसको दोबारा क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में आए, आप इसका कलर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वाइट भी रख सकते हैं, और जो आपने इसका कलर रखना आप उसको रख के इसके ऊपर चेक लगा के उसको ओके कर लें। इसके अलावा ये क्रॉस हेयर है जो आपको नज़र आ रहा है, इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस सेलेक्ट करेंगे तो आप इस ऑब्जेक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म की आप इसके ऊपर कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्रॉस हेयर है। इस क्रॉस हेयर की आप ऑप्शन भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ओपी एंटर करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा, फिर यहाँ पे सिलेक्शन आएगा। सिलेक्शन में आप इसका जो पिक बॉक्स साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसका ग्रिप इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे रख, ग्रिप का भी आई थिंक आपको यहाँ पे ना पता लगे, लेकिन चलें आप ग्रिप साइज़ भी जो है वो यहाँ से
इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो पिकअप बॉक्स है ना वो इंक्रीज़ हो गया। आप दोबारा ओपी कमांड एंटर करके ऑप्शन पे आए, सिलेक्शन पर आए और आप पिकअप बॉक्स का साइज़ जो है वो कम करके अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पिकअप बॉक्स है उसका साइज़ ना छोटा हो गया। इसके अलावा अगर हम क्रॉस हेयर का साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप अगेन ओपी पे एंटर करें और उसके बाद आप आए डिस्प्ले पे। डिस्प्ले में आके आप यहाँ पर क्रॉस हेयर का साइज़ जो है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई करें, ओके करें तो आप देखेंगे क्रॉस हेयर का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। आप इसके पिक बॉक्स का भी साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप इसके क्रॉस हेयर का भी साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो रख सकते हैं। तो ये था हमारा व्यू पोर्ट का इंट्रोडक्शन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम बाकायदा तौर पर अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे और पहली कमांड जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं वो लाइन कमांड है, उसके बारे में जानेंगे। ऑटोकैड में लाइन हम कैसे लगाते हैं, क्योंकि ड्राइंग्स जो हैं वो लाइनों की मदद से ही बनती है। तो लिहाजा नेक्स्ट वीडियो में हम लाइन कमांड सीखेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी वीडियो देखें, डेली की एक एक वीडियो देखें और उसको सीखें। काम ये नहीं है कि आप एक दिन में सारा ऑटोकैड सीख लें, काम ये है कि आप एक दिन में एक चीज़ सीखें लेकिन उसकी ग्रिप इतनी मजबूत हो को आपको सारी ज़िंदगी याद भी रहे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपने लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपको कोई सवाल ज़हन में है आपके तो आप वो भी नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब भी दूंगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।